नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहु शुद्धात्मान मुनिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रदायकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमः ताहे आत्मे भे अरहंतादि महा। आत्माधिकार का अंतिम प्रसंग क्या कहा? यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की। तो नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टि तो नाना प्रकार का मिथ्या दर्शन। तो नाना प्रकार के यहाँ मिथ्या दर्शन की चर्चा की है। अब ये देखना, क्या देखना? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। जो मोह की दशा बताई, मोह के दुख बताए, तो ऐसा मोह अपने में हो तो दूर कर लेना। औरों का ही मोह देख देख करके कसायवान नहीं होना। कसायवान माने ये तो बड़े मोही हैं, हंसी मत उड़ाना उनकी, ये भी कसाय है ना। हाथ निंदा नहीं करना, ये भी कसाय है। दूसरे मोही जीवों की निंदा करने से तुम्हारा मोह थोड़ी छूट जाएगा। नाना प्रकार के मिथ्या दर्शन की चर्चा की, मोह की। मिथ्या दर्शन माने दर्शन मोह, मोह की चर्चा की। क्या मोह है? नाना प्रकार के मोह में बताना तो अरे जिस प्रकार देह को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को अपना मानते हैं, जो कार्य अपने अनुकूल हो जाए उसका कर्ता मानते हैं। और कितना मोह मरण के प्रसंग में भी, देखो भैया नाम रहेगा तो मैं ही रहूंगा, पुत्र आदि रहेंगे तो मैं ही रहूंगा। पंडित जी ने कैसी चर्चा की है इस मोह की? देखो मोह की महिमा, बताना चौथे अधिकार में है। चौथे अधिकार में देखो मोह की महिमा। अरे क्षण क्षण में पर्याय बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं? स्वरूप तो नहीं बदल रहा, लेकिन तो भी उस पर्याय में अपनत्व करता है। धनाधिक सामग्री किसी के होती हुई देखी जाती है, लेकिन तो भी उसे अपनी मानता है। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि प्रत्यक्ष स्वार्थ के सगे देखे जाते हैं। अगर उनके स्वार्थ की सिद्धि न हो गए तो वे प्रतिकूल होते देखे जाते, फिर भी उन्हें अपना मान रहा है। क्या करें? इस लोक की सामग्री से परलोक में किसी का भला नहीं होता देखा जाता। ये सब मोह की दशाओं का वर्णन किया है। देखो मोह की महिमा। सात तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा, वो भी मोह की नाना प्रकार के मोह ही है। अगर इनके आधार पर करें तो मोह की महिमा कैसे करेंगे? एक मोह है जो देह और आत्मा को अपना मानता है, एकत्व बुद्धि रूपी मोह। दूसरा मोह है पर में कर्तत्व बुद्धि रूप,
स्वयं होते हुए परिणमन को स्वतंत्र होता हुआ नहीं जानता, मैं करता हूं ऐसा मानता है। कभी इच्छा के प्रतिकूल हो जाए तो क्या करूं, मैंने तो बहुत अच्छी सोची थी लेकिन इन्होंने नहीं लगने दी। ईश्वर की मर्जी ऐसी थी, होनहार ही ऐसा था, तो अभी अपना दोष स्वीकार नहीं करता। क्या दोष बोलो? मेरे कर्तृत्व के विकल्प झूठे हैं, तो भी अपने विकल्पों को मिथ्या नहीं मानता। मेरे हिसाब से काम होता तो बिल्कुल सही होना, लेकिन क्या करे भैया, हमने तो बहुत करी, लेकिन ईश्वर की मर्जी ऐसी थी, भवितव्य भी ऐसा था, कर्म का उदय ही ऐसा था। कहीं कर्म के उदय को गिनाएगा, कहीं भवितव्य को गिनाएगा, ये संभव है सब, लेकिन अपने मिथ्यात्व को नहीं देखे। मेरे कर्तृत्व के विकल्प झूठे हैं, ये नहीं समझ पाए। नाना प्रकार के मोह का समझ गए? बोलो, पर में एकत्व बुद्धि रूपी मोह, पर में कर्तृत्व बुद्धि का मोह। कैसा कर्तृत्व? स्वयं होते हुए कार्य का कर्ता मानना। दूसरा, तीसरा बोलो। हाँ बोलो। भोगों में सुख बुद्धि रूपी मानने रूपी मोह। जैसे कुत्ता हड्डी में चबाने में सुख मानता है, अब बताओ ये उसका मोह ही तो है, और है क्या बता? मोह ही है, उसे होश नहीं है। कुत्ता हड्डी चबाने में सुख मानता है, बालक गाड़ी को चला करके अपना धक्का दे करके ऐसा मानता मैं गाड़ी चला रहा हूं। कुत्ता लाठी को पकड़ता है, मारने वाले को नहीं देखता। ऐसे ही ये निमित्त का दोष देखता है, निमित्त को पकड़ता है। ये नहीं है कि अपनी भूल अपने परिणाम को दुख का कारण है। तो भोक्तृत्व बुद्धि का मतलब भोगों में सुख दुख मानने रूपी मोह, पर को सुख दुख का कारण मानने रूपी मोह, ऐसा समझ। नाना प्रकार के मोह में समझ गए, तीन ये आ गए। और बोलो। अब जीव अजीब में पहले जीव अजीब को ले लो, फिर आश्रम को बंद को ले लो। रागादिक की पूर्ति में सुख मानने का मोह, रागादिक में आनंद मानने रूप मोह। आनंद जो इच्छा के अनुकूल होता है उसमें आनंद मानता है, ये मोह है। मोह है। मोह के समान कोई अंधेरा नहीं है विश्व में। अंधेरे का मतलब ये होता है दरवाजा होने पर भी नहीं दिखे, वस्तु होने पर भी नहीं दिखे। प्रकाश उजाला कहीं उस वस्तु को बना नहीं देता, अंधकार कहीं मिटा नहीं देता। वस्तु तो जो है सो है, जहाँ अलमारी है वहाँ अलमारी, जहाँ दीवार है वहाँ दीवार, जहाँ दरवाजा वहाँ दरवाजा, जहाँ बेंच है वहाँ बेंच, जहाँ चश्मा है वहाँ चश्मा, जहाँ घड़ी है वहाँ घड़ी। वस्तु तो अंधेरे में भी जैसी की तैसी है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखता नहीं, और प्रकाश में भी वस्तुएं जैसी की तैसी दिख जाती हैं। ऐसे ही मोह जीव को जो पर को अपना मानता है तो भिन्न भिन्न, लेकिन उसे दिखता नहीं है भिन्न है। अपने नहीं है तो कौन को है? क्यों? ये आपका नाम है, हमारा नाम? हाँ था। इस नाम वाले जाने कितने हो गए, और तुम्हारे कितने नाम हो गए? तुम्हारे नाम भी कितने हो गए, नाम अनेक धराए। पूर्व भव में तुम्हारा क्या नाम था? बचपन में क्या नाम था? कितने नाम तुम्हारे हो गए बता। और एक नाम के कितने नहीं आई समझ। तुम्हारे कितने नाम, एक व्यक्ति के नाम कितने, और एक नाम के कितने हैं? लेकिन ऐसा लगता हमारा नाम, वो प्रमाणित करते ना, प्रमाणित में
ये जानकारी सही है, दस्तखत करके देते, यह जानकारी सही है, जबकि बिल्कुल झूठी है जानकारी अगर भीतर से देखो तो। व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, वो तुम्हारा कथन अलग, वो व्यवस्था अलग है। यहाँ परमार्थ की बात चल रही है, तो परमार्थ की अपेक्षा से तुम्हारा नाम भी झूठा, तुम्हारा गांव भी झूठा, तुम्हारा रूप भी झूठा, तुम्हारा फोटो भी झूठा, ये सब झूठे ही झूठे। तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन शुद्धात्मा हो। झूठ का पुलंदा ही तो है एक तरह का, और है क्या, पूरा पूरा परिचय झूठा है। तो नाना मिथ्या दृष्टि, तो नाना प्रकार के मोह कैसे होते समझ में आया। और देखो उस मोहित होकर के क्या करें, जिनसे कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनसे मूड होकर के रोड़ों तक को पूजता है, मूड होकर के रोड़ों तक का पूजता है। उन देवों की चर्चा में आए, सरागी देवों में कितने ही तो काल्पनिक हैं, कल्पना मात्र हैं, लेकिन तो भी उन्हें मान रहा है। संसार में सुख की कल्पना है, लेकिन मान रहा है वो यथार्थ है। नाना मतांतर, कितने प्रकार के मोह, पांचवा अधिकार पूरा, चौथा अधिकार पूरा, फिर पांचवा अधिकार पूरा, फिर छठवां अधिकार पूरा, और फिर सातवां अधिकार पूरा। नाना मिथ्या दृष्टि, चौथे से लेकर के सातवें तक की। फिर क्या लिखा, नाना मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की, यहाँ कथन किया। सो तुम विचारना, जैन में आ गए तो निश्चयवादी मानता है ये मोह है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है, मानता है वो जी। क्यों, आत्मसिद्ध समान नहीं है, परंतु जैसा निश्चयवासी मानता वैसा सिद्ध समान नहीं है। वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान नहीं है। वर्तमान समय में तो है, ध्यान, समय में भी द्रव्य है कि नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में तो है, लेकिन वर्तमान पर्याय में नहीं। वर्तमान की पर्याय में मत शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संसारी। पंडित जी ने लिखा, आप तो प्रत्यक्ष संसारी। तो निश्चयाभास रूपी मोह, व्यवहाराभास रूपी मोह, उभयाभास रूपी मोह, और सम्यक तो सन्मुख में भी अभी मोह ही है। इतना मंद हो गया है कि पता भी नहीं पड़ता। तो नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की, नाना प्रकार के मिथ्या दर्शन की चर्चा की, तो विचार लेना। क्या ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, ऐसा मोह अपने में हो तो मिटा लेना, मिटाने का उद्यम करना। क्या बोलो, आप इसको अपनी भाषा में बोलते जाओ। हमने आपको कहा, ये लाइन क्या बता रही है, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अपने को सुधारने के लिए है, अपने परिणामों को सम्यक बनाने के लिए है। स्वाध्याय तर्क वितर्क करने के लिए, पंडिताई करने के लिए नहीं है, अपने विषय कसाय पुष्ट करने के लिए नहीं। स्वाध्याय का के लिए, अपने कल्याण, अपने लिए का मतलब अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, वो परमार्थ कथन हो गया। और यहाँ का अपने स्वरूप में जो बाधक हैं, ऐसे दोषों को मिटाने के लिए। यहाँ का अपने दोषों को मिटाने के लिए। अब अपने में ऐसा दोष हो तो जैसे अपन लौकिक में बोल देते हैं, साहब कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, हो गई हो तो, मैंने गलती की एहसास ही नहीं, गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे, गलती हो गई हो तो
और क्षमावाणी की भाषा कैसे लिखेंगे? अनजान में, जबकि जानबूझ करके सबरी गलती कर रहे हैं। जानबूझ के अंध भयो लोचन बांधी पाटी, लेकिन और बोल क्या रहे हैं? साहब कोई गलती हो गई है अनजाने जाने अनजाने, तो साहब क्षमा करो। हो गई हो तो तुमने उसका समालोचन किया, कुछ आत्मनिरीक्षण किया, हमारी परिणति में क्या दोष हुआ कुछ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी कोई गलती ही नहीं हुई कभी। तो आप जी बताओ, नाना प्रकार के दोषों, मिथ्या दर्शनों की चर्चा में अब आप बताओ, ऐसा दोष अपने में हो तो छोड़ने का अर्थ क्या करोगे आप? यदि आप अपने को आत्मा नहीं समझते हैं तो आत्मा ये दोष छोड़ देना। यदि देह को अपना मानते हैं, पर को अपना मानते हैं, तो पर को अपना मानना छोड़ देना। ऐसे वहां से चलते हैं। यदि आप पर के कार्य का कर्ता मानते हैं तो पर के कार्य का कर्तृत्व छोड़ देना। अपने कार्य के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं या अपना कार्य करने का कर्ता दूसरे को मानते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो समझ लेना चाहिए तो वो ऐसा दोष छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से गधा बैठ करके समझ में आया ना। यदि अपन मिथ्यात्वादि को दुख का कारण न मान करके परद्रव्य को दुख का कारण मानते हो, ये आश्रय का दोष अपने में, ऐसी भूल अपने में हो, माने ऐसी मिथ्यात्व अपने में हो, तो ये छोड़ देना। यदि हम धर्म ध्यान को कठिन मानते हो, कष्टकर मानते हो, तो ये कष्टकर मानना, कठिन मानना छोड़ देना चाहिए। बहुत कठिन है भैया, बहुत कष्ट है। आत्महित हित विराग ज्ञान, ये तो आनंद रूप है। धर्म ध्यान आनंद रूप। यदि हम उसे कष्ट रूप मानते हो, अथवा तो ये समझो धर्म ध्यान करते हुए कदाचित पाप कर्म के उदय से प्रतिकूलता आ जाए, तो उसको धर्म ध्यान के फल मत समझना। धर्म ध्यान से नहीं आई, वो पाप के उदय से आई, वो वैसे भी आती। मान लो कोई तीर्थ यात्रा को गया है, किसी धार्मिक आयोजन में गया, और वहां उसको ठंड लग गई या वहां लो बुखार आ गया, कोई बीमार हो गया। अब भैया वहां गए तो बीमार और हो गए। अरे वहां नहीं जाता तो भी बीमार होता। वो बीमार होने का कारण वहां गया इसलिए नहीं, बीमार होने का कारण पूर्व का साता का उदय वर्तमान में तेरी लापरवाही। क्यों भैया, कान बांधे बिना, टोपा लगाए बिना, मान ले तुम धर्म कार्य में गए और वहां ठंड लग गई तो तुम्हें का वहां गए सो इसलिए लग गई, और लौकिक काम में कहूं बाजार में चले जाते तो अभी तो वहां वैसे ही होता भाई। ये तेरी वर्तमान की लापरवाही का दोष है। अब वर्तमान की लापरवाही को तो आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है, और अपना दोष, अब भैया वो क्या होता, वो ठंड लग गई, पूजा करने गए ठंड लग गई। तो पूजा करने गए ठंड लग गई, तो पूजा करने गए इसलिए ठंड लग गई। पानी भरवे गए तब ठंड नहीं लगी, दूध लेवे गए तब ठंड नहीं लगी, सब्जी लेवे गए तब ठंड नहीं लगी, कि तब तो साफ कपड़ा पहने गए तो यूं कपड़ा पहन के आते। अंतर ये है, वहां चाहे जैसे पहन गए, यहां धुले पहन करके आते। तो फिर ये स्वीकार करो कि कपड़ा हम व्यवस्थित नहीं पहन के गए इसलिए ठंड लगी। ये क्यों कह रहे पूजा करवे गए तो ठंड लग गई, तो कल से पूजा को नहीं आए। हाँ बताओ, बोलो। माने ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, समझ में आया ना। क्या धर्म ध्यान को, धर्म कार्यों को कष्ट का कारण मानते हो, कष्ट का कारण समझते हो, तो ये मान्यता छोड़ देना चाहिए। बहुत लोग आलस्य में बैठे, अब वो ठंड बहुत है, स्वाध्याय में चलो ठंड बहुत है, तो ठंड कहाँ नहीं है ये तो बता दे।
जहां बैठे वहां ठंड नहीं है। जहां बैठे वहां भी तो ठंड है, और जितने खाली बैठे रहोगे उतने और ठंड लगेगी, और सहन शक्ति घटेगी तो ठंड 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 करते रहोगे। ऐसे अगर ठंड बहुत है ठंड बहुत है करते रहो तो बता लौकिक का भी कौन सा कार्य कर पाओगे? लौकिक का भी कौन सा कार्य कर पाओगे आप बता? ठंड बहुत है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे, मजदूर मजदूरी करने जा रहे, अधिकारी दौरा करने जा रहे, ऑफिस जा रहे, बताओ क्या करें? ठंड बहुत है। अब है तो है, पानी वाले पानी दे रहे माने का काम नहीं हो रहे, ठंड बहुत है। तुमने ठंड का बहाना लेकर के धर्म कार्य को छोड़ा है, लेकिन ठंड के कारण से तुमने और कौन से कार्य छोड़े ये बताओ? धर्म ध्यान में अपनी शक्ति को छिपाना, शक्ति लिखी ना तो हमने और क्या बताए थे? अपनी बुद्धि को छिपाना। क्या करें, इतनी बुद्धि नहीं, इतनी बुद्धि नहीं। तो बुद्धि नहीं तो दुनिया के काम कैसे करते हो? पंडित जी ने क्या लिखा, पंडित जी ने क्या लिखा, पंडित जी की भाषा बोलो। और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, क्या लिखा? और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, और यहाँ अपनी बुद्धिहीनता बतावे, ये तेरी रुचि नहीं है, बुद्धि तो खूब है तेरी। तो ऐसा दोष अपने में हो, सूए की तरह तोते की तरह बन जाओ। तोता क्या विचार करने लगा जब वो लौट करके दोबारा पेड़ पर बैठ गया? हाँ, हरे रे प्रभु, ये सब दुख तो मैं ही सहे, श्री मुनिवर ने जो हैं कहे। जो मुनिराज कह रहे हैं ये दुख तो हमने ही सहे हैं। कौन से? ये दशा हमारी हुई है। कौन सी? उस सुगावती जी में से बोलना। मुनिराज ने कहा था, ए सुगटा, लोभ नलिन पर मत बैठना, चुंगा चुंगने मत जाना। वो शिकारी ने जाल फैलाया है, तू उसमें फंस मत जाना। अगर मान लो वहां जाकर के बैठ भी जाए तो उड़ जाना। लेकिन एक नहीं मानी, एक भी नहीं मानी, और फंस गया और सोचा पड़ गया। और फिर जो दुख सहे, ये दुख तो मैंने ही सहे, श्री गुरुवर ने जो हैं कहे। सोटा मन में कियो विचार, ये गुरु साचे तारण हार। माने इन बैजी ने तो भाई पकड़ ली, बीमारी पकड़ ली। जब बीमारी पकड़ी है तो अब ये इलाज भी सही बताएंगे। तो ऐसे ये दुख तो मैं नहीं सही, ऐसा बहाना तो मैं ही करता हूं, ऐसा तो मैं ही सोच रहा था, ऐसा तो मैं ही मानता हूं। ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, हैं? ये तो प्राप्त पर्याय में तन में पना, ये तो मेरे में ही दोष हो रहे हैं। वो सम्यक सन्मुख की लाइन यहां भी लगानी, ऐसे 7 तत्वों में लगाना। हमने इस संसार में सुख की कल्पना, अनुकूलताओं में सुख की कल्पना, ये तो मैं ही करता रहता था। इतना हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर अपने आराम से, फिर अपने आनंद आनंद, बढ़िया बढ़िया। ये आनंद और बढ़िया कहां से लगाए तुमने सब? ये माने सामग्री में, अनुकूलताओं में जो सुख की कल्पना है वो हमने ही की है। परमात्मा से सुख हमने ही माना है जी। ऐसे दोष अपने में हो तो अब आगे घटा बोलो। मेरे दुख को कोई देवी देवता दूर कर देंगे, मंत्र तंत्र दूर कर देंगे, ये कल्पना तो मैं नहीं करी, मैं नहीं करी। अरे देखो, अपने दोष को तो दूर करने का उपाय नहीं किया, और जी भला करेंगे, जी बुरा कर रहे हैं, जी भला कर रहे, जी बुरा कर रहे, जी परेशान कर रहे, जी
तो उन्हें साधने में लगा रहा। जिसको लौकिक में एक शब्द बोल देते हैं लोग, जुगाड़, वो हमने एक जुगाड़ कर लिया। अब जुगाड़ के चक्कर में बिगाड़ कर रहे। जितने जुगाड़ कर रहे हो इतना सही काम करो तो काय को जुगाड़ की। और जुगाड़ जुगाड़ ही होती है, चाहे या फेल हो जाएगी चाहे जब फेल हो जाए। सही काम क्यों नहीं कर रहे? वो हमने जुगाड़ कर ली है, पेपर आउट हो जाए। अरे पढ़ो ना ढंग से, पेपर आउट हो जाए, जुगाड़ कर ली हमने। वो हमने सेटिंग कर ली है। वो वहां से साहब वो पेपर वो आएंगे तो हम सेटिंग कर ली। अब उनसे सेटिंग कर रही है, पढ़ाई करो ना ढंग से। ये उल्टे उपाय तो हम ही कर रहे हैं, उल्टे उपाय में तो हम ही लगे हैं। माने छठवें अधिकार को पूरे को हम देवे तो क्या कहेंगे? बोलो। खुदी बाजिक से भला बुरा मानने की मान्यता तो हमारे ही भीतर पड़ी। यानी क्या बात है, को हैरान कर रहा हूं, ऊपरी चक्कर है। अरे ऊपरी चक्कर है कि मोह का चक्कर है, अज्ञान का चक्कर है, असंयम का चक्कर है, पाप का चक्कर है। अरे साहब जब अपने ऊपर बीटा टपा तो बते। अरे तो अपने ऊपर बीटा टपा तो क्या पड़ेगी? मोह में तो उल्टा ही उल्टा लगेगा, वो तो चाहे कहो। कर्म के उदय आते हैं तो अपने किए हुए कर्म के उदय आते हैं और अपने ही परिणामों से उनका निवारण संभव है। अपने ही परिणामों से उनका निवारण संभव है। फिर हम आप लोगों से ऐसे ही बेर बेर कहते, भैया सातवां अधिकार लेकर के तो अकेले में बैठ जाओ। क्या ऐसा निश्चयाभास अपने में हो तो छोड़ देना, यथार्थ निर्णय करना, यथार्थ निर्णय करना। सच्चे उपदेश से भ्रम दूर होगा। नहीं नहीं, उल्टा सीधा ग्रहण मत कर लेना, उल्टा सीधा मत पकड़ बैठना। भ्रम से अपने को धर्मात्मा या भ्रम से अपने को ज्ञानी या भ्रम से अपने को सुखी मानने वाला जीव कभी धर्मात्मा नहीं हो पाता, कभी ज्ञानी नहीं हो पाता, कभी सुखी नहीं हो पाता। पंडित जी ने क्या कहा? निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत। निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत करना। उस निश्चय के सिद्धांत से क्या होगा बताओ? पुरुषा सिद्धि पाए के मंगलाचरण में थी। बस इतना ही पढ़ेंगे, 10-5 मिनट और बैठे बोलो। वो तो रटी ड्राई भाषा बोल गए, तुम यहां बोलो ना क्या कहना है। वह तुम्हें कहीं भटकने नहीं देगा। जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, निश्चय कहता वो सुख तुम्हारे भीतर है, आ जाओ भीतर। वो बाहर नहीं भटकने देगा। जैसी अच्छी माता होती है, पैसा दे दे, काय के लिए कछु नहीं दे दे, काय के लिए बढ़िया हुआ मिगौड़ा से बन रहा है इसको खाना, हम घरे बना दी। वो आइसक्रीम हम घरे जमा दी। वो तो धरी है अपने यहाँ, वो अबे फला कीड़ा खाने, वो तो धरो भी इधर अपने पास। ऐसे ये निश्चय, ये समझो निश्चय का उपदेश हमें भटकने नहीं देगा। तुम क्या चाहते हो? सुख भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, प्रभुता भीतर है, भटकने नहीं देगा। और भीतर कैसे है कहने से थोड़ी समझ में आ गया, व्यवहार उसे समझाएगा। देखो देखा आपने स्तुति में किसी में है, प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी, पर प्रकट हुई साक्षात दिखे तब परिणति में अंतर्यामी। अगर आत्मा में प्रभुता नहीं होती तो कहां से प्रकट हो गई ये बता तुम। तो पेड़ में से आ गया, जंगल में, आकाश में से आ गया,
जमीन में से आ गया। केवल ज्ञान कहां से आया बता? केवल सुख कहां, अनंत सुख कहां से आया? सम्यक दर्शन कहां से हुआ? आत्मा से नहीं हुआ तो कहां से हुआ? तुम बता दो। जैसे सृष्टि के मिथ्या संबंध में चर्चा चलती है, अगर सृष्टि अनादि अनंत नहीं है तो तुम बताओ किसने बनाई, कहां बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई? चलो इतने प्रश्नों का उत्तर दे। सृष्टि अनादि अनंत नहीं है, तुम कह रहे हो, हम तो कह रहे अनादि अनंत है, इसलिए अनादि अनंत में तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन तुम कहते हो अगर अनादि अनंत नहीं है तो हम तुमसे ही पूछते हैं कब से है ये बता। उससे पहले नहीं थी तो क्या था? समझ में आया ना? और किसने बनाई ये बता, वो कहां थे, किस लिए बनाई, फिर किस लिए बनाई बोलो? एक सेठ जंगल में एक बसत का बना रहा, कहा भैया जी काय को बना रहे? अरे महाराज निकलते हैं आकर के कहीं ठहरेंगे, पथिक निकलते हैं आकर के विश्राम कर लेंगे, कोई उद्देश्य सही तो बनाएगा। कहे भैया ये जमीन तुमने काय को ले ली? अरे कचुनी भाव बढ़ जाए तो अपने पैसा मुनाफा हो जाए, कोई उद्देश्य तो होगा। या हमको घर बनाना है, हमको एक कारखाना लगाना है, माने कोई उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? तो सृष्टि बनाई तो कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई है? और फिर कब तक टिकेगी, उसके बाद क्या होगा ये बता। और इन प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं बनते हैं तो फिर अनादि अनंत सिद्ध हो गया कि नहीं होगा, ये मतलब। तो जैसे वहां है ऐसे ही यहां समझ लेना। अगर आत्मा में प्रभुता नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, तो ये बताओ शास्त्रों से तुम कह रहे ज्ञान होता है, तो शास्त्र किसने लिखे? उनको ज्ञान कहां से आया? और यही शास्त्र किसी बालक को दे दें तो वो बालक पढ़ना भी नहीं जानेगा। और मान लो अध्यापक अपना थोड़ा थोड़ा ज्ञान सारे बालकों को बांट देवे तो वो तो बिना ज्ञान का रह जाएगा। मतलब एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। साहब बच्चों में थोड़े ज्ञान है, वो तो अध्यापक पढ़ाते, अध्यापक ज्ञान देते हैं, बिल्कुल ठीक है, चलो हम तुम्हारी माने देते हैं। तो अध्यापक ज्ञान देते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान देंगे तो कुछ दिन बाद क्या रह जाएगा? तुम एक एक रुपया बांटो, जेब खाली होगी कि नहीं होगी, सोचो क्या होगा। दूसरी बात, अब प्रश्न किया, शास्त्रीय न्याय की भाषा है, समझते हुए को समझाते हैं कि ना समझ को समझाते, अचेतन को ज्ञान देते हैं कि चेतन को ज्ञान देते हैं? ये बताओ गुरु, कि अचेतन को ज्ञान तो होता नहीं तो देने के कोई बात ही नहीं, चेतन को ज्ञान देते हैं तो चेतन तो उसे ही कहते हैं जिसमें ज्ञान हो, तो फिर उसे देने की जरूरत नहीं। तुम अगर कार्य को करते हो तो होते हुए कार्य को करते हो कि बिना होते हुए कार्य को करते हो? जो होता, अगर नहीं होते हुए कार्य को करते हो तो झूठ बोल रहे हो, नहीं होते हुए कार्य को तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, और होते हुए कार्य को करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही यहां समझ लेना, अगर आत्मा में ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कहां से आया, उसका उत्तर बताओ। ढूंढो सारे विश्व में, कहीं मिले उसका कोई स्रोत नहीं है तो फिर क्या करते? सुख कहां से आया अगर नहीं है तो? आत्म साधना करने बैठे, आत्म ध्यान करने बैठे तो जैसे ज्ञान हुआ ऐसी पैसे हो याद बोलो कि साहब जब भगवान को अनंत चतुष्टय हुआ तो समूहशरण की रचना भी हो गई, कि समूहशरण की रचना हो गई तीर्थंकरों के लिए। अनेकों मुनीश्वर उपसर्ग केवल ही होते हैं, कुछ रचना नहीं, कुछ नहीं हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए। उपसर्ग केवल ही होते कि नहीं होते?
अभी हम विचार कर रहे थे, आ गए सो प्रसंग एक बार याद आ गई गुरुदत्त मुनराज की। यानी बता, आग लगाई उसने और उनको केवल ज्ञान को भी कहे। अब कौन सी गंध कुटी, कौन सी समोसन, कौन सा कुछ नहीं। जो नहीं है सो आता नहीं, और है वो कहीं गया नहीं, तो वो तो है नहीं। तो निश्चय है कहीं भटकने नहीं देता, और व्यवहार ने उसे समझा रहा है नाना प्रकार। व्यवहार परमार्थ को समझा रहा है, नहीं समझाता है। आत्मा हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी समझ में क्या आती सो बता। हमारी समझ में नहीं आती कि आत्मा ज्ञान है, ठीक है, तो तुम ये बताओ ज्ञान कहां से आ रहा है, तुम ये बता दो, तुम्हारी क्या समझ में आती है। हमारी समझ में कछु नहीं आती। झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहे हो। जो ये समझ सकता है कि ये हम हैं, वो ये भी समझ सकता है ये हम नहीं है। जैसे भरतेश चक्रवर्ती के प्रसंग में आया ना, वो जब भरत ने एक बाण छोड़ा, वो बाण में था पत्र, और पत्र पहुंचा मगधामर की राजसभा में, और जैसे ही पत्र पहुंचा तो उसने कहा भैया खोलो पढ़ो। तो मंत्री ने खोला, पढ़ा, पढ़ने लगा। क्या पढ़ा? हाँ, आज तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत आज्ञा करता है आकर के यहाँ उपस्थित हो। कौन भरत? कौन होता है आज्ञा देने वाला? दिया यहाँ साम्राज्य। महाराज शांत रहो, शांत रहो। उत्तेजना से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। तुम्हें मालूम, आज तीर्थंकर का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत, कौन कौन क्या करते जब है तो। फिर उसने, मंत्री ने एक बात कही, सुनो, जो उसकी शक्ति सामर्थ्य को पहचानो। जो वहां से पत्र भेज सकता है वो अग्नि की ज्वाला नहीं भेज सकता। जो पत्र भेज सकता है वहां से यहां तक, तो अग्नि की ज्वाला नहीं भेज सकता क्या? थोड़ा सा विचार करने लगा, बात तो ठीक है, शांत हो गया, भेंट लेकर के चलने को तैयार हो गया। और जब वहां पहुंचा, चक्रवर्ती का देखा, एकदम विस्मित हो गया, धन्य मानने लगा अपने को। अरे हम कहां पागलपन कर रहे थे, वाह, ऐसे नरनाथ की सेवा तो भाग्य से मिलती है। भेंट रखी, प्रणाम किया, खड़ा हुआ, और भरत चक्रवर्ती बोले, क्यों मागध, कल तुम राजसभा में कैसे बोल रहे थे? अरे महाराज, उसे पता ही नहीं है किसी का नाम चक्रवर्ती का क्या ज्ञान होता है, क्या सुख होता है, क्या प्रभुता होती है, क्या उदय होता है, क्या बल होता है। और बोलो भाई क्या कहें, बताओ। चक्रवर्ती से दूर रह करके चक्रवर्ती को पहचाना भी नहीं जा सकता। चक्रवर्ती से दूर रह करके चक्रवर्ती को पहचाना जा सकता है? भगवान से दूर रह करके भगवान को पहचाना जा सकता है? जब लौकिक में भी दूर रह करके नहीं पहचान पाते, अरे पास में रह गए तो पहचान वो मुश्किल, अगर उपयोग नहीं होता, दूर रह गए तो को पहचाने को। कहानी बोलो, कहानी बोलो। हाँ, असंतोष की जड़ है बड़ी। वो स्त्री कुएं में मरने जा रही है और उठी, चल दी, पति का भी सो तो रहा नहीं था, तो उसने देखा इतनी रात को ये चली कहाँ, तो चुपचाप चला, पीछे पीछे देखते वो कुएं पे पहुंची। हे भगवान, भगवान के नाम पे मर रही, भगवान ने क्या कहा ये भी तो सोचा कभी? कुछ पढ़ा है, भगवान का उपदेश सुना है कभी? महासतियों ने कितने कितने उपसर्ग आए, आत्मघात नहीं किया, आत्मसाधना करी थी। ओहो, हम तुम्हें कुएं में गिरने से नहीं बचाने आए हैं, हम भावकूप से बचाने आए हैं। मर करके कहाँ जाएगी, कुमरण होगा कि नहीं होगा? कुमरण से कुगति होगी। ओहो, समझ में आ गई, भूल स्वीकार हो गई। तब क्या एक लाइन लिखी वहां, अरे देखो
जिसे लोग जगत सन्मार्ग प्रकाशक मानते थे, विद्वान मानते थे, धर्मात्मा मानते थे, इतने निकट हमारे पास रहने पर भी हम उसे पहचान ही नहीं पाए। आज तक हम अपने लायक नहीं समझ पाए। हम ये एक असंभव कल्पना कर ली, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हमारी सुनती नहीं, हमारा टाइम नहीं है, हमारे लिए कोई टाइम नहीं। स्त्री ने कल्पना क्या की थी, हमारा पति है तो बस हमारे पास बैठना चाहिए, हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारे हिसाब से खाना पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से अब वो बेचारा अपनी धर्म रुचि में धन में लगा, जितना टाइम है उतना कर रहा है, काम जो हो रहा है सो हो रहा, अपनी सादगी सरलता है। तुम जाने कैसे हो, तुम समझ में ही नहीं आ रही हमारी। उन्होंने कहा जिसको लोग सत्पुरुष मान रहे, जिसको ये मान रहे, हम कितने निकट घर में रह करके भी हम उसे अपने लायक भी नहीं मान पाए, समझ ही नहीं पाए हमारे लायक। क्यों? इसका कारण क्या बोलो? उसी की भाषा में बोला, हमारी ही असंभव कल्पना। क्या कहा? हमारी ही असंभव कल्पना, हमारा ही विपरीत सोच, हमारा ही अज्ञान। अब उस अज्ञान के पास रहते हुए, बिल्कुल निकट में रहते हुए नहीं पहचान पाए। तो जी बता, दूर रह के को पहचान पाए? निकट रह के भी तो पहचानना मुश्किल है, दूर रह करके पहचाने क्या? नीतिकार ने लिखा, मछली पानी में रहती है, कमल की सुगंध को क्या जाने बेचारी, का हो कमल को वो क्या जाने, वो तो भौरा है, दूर से आकर के कमल की लेता। जिन पद अंबुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। आया ना? रत्नत्य मंडित महा, विषय कथा न लेख, संशय हरण सुहित करण, करत सुगुरु उपदेश। श्री गुरु परम दयाल हो, दिया तत्वोपदेश, ज्ञानी जाने जान के ठाने मूर्त दे। अपनी जाने क्या क्या कल्पनाएं कर रखी हैं, उन कल्पनाओं के आगे ये हम नहीं समझ पाए। भगवान को भगवान नहीं समझे, गुरु को गुरु नहीं समझे, देव को देव नहीं समझे, पाप को पाप नहीं समझे, पुण्य को पुण्य नहीं समझे, धर्म को धर्म नहीं समझे, मिथ्यात को मिथ्यात ही नहीं समझे, कुछ हो सही, निश्चय को निश्चय नहीं समझे, व्यवहार को व्यवहार नहीं समझे। अपनी कल्पना बताओ, अगर प्रभुता नहीं है तो कहां से आती? ये कौन समझा रहा? आत्मा में प्रभुता है, अनादि अनंत प्रभुता है। ये व्यवहार न्याय का कथन हुआ, भेद करके समझाया कि नहीं? मिश्री में मिठास है, भेद करके कथन किया है, ये भी एक व्यवहार है, अद्भुत अनुपचरित व्यवहार। तो ये प्रभुता कहां से प्रकट हुई? व्यवहार निश्चय ने भटकने नहीं दे रहा, भीतर बता रहा, और व्यवहार ने कह रहा कैसे भीतर, हम बताएंगे तुम्हें, आए हम समझाएंगे, हम बताएंगे, देखो भीतर है कि नहीं। और नहीं तो भगवान भीतर क्यों देख रहे, बाहर क्यों नहीं देख रहे? तुम इनकी पूजा काय को कर रहे, ये बताओ, काय को इनकी पूजा कर रहे? हम कितनी बार कहते हैं, कैसी दोहरी नीति मत अपनाओ कि पूजा तो निर्गंथों की और सुख परिग्रह में, परिग्रह के संग्रह में अपना जीवन खोते। हम सुन के कभी कभी विचार करते, देखो कैसे पागल लोग हैं, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ कहा करेंगे? वे बताओ, तुम्हारी थाली में मैं 100 रोटी रख दूं तो क्या करोगे तुम? भैया पूरी लाना, उसने उठा करके पूरी आपकी थाली में 100 पूरी रख दी, तो भैया इतने को क्या हो? वहां तो हाल कहते इतने का क्या होगा, तो ये बताओ इतने इस परिग्रह का क्या करोगे? काय को अपना जीवन खो रहे हो, काय को अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी बुद्धि खराब कर रहे हो? बताओ भैया, ये दुर्लभ पर्याय, ये भव के अभाव के लिए है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? समझदारों के निकट कभी जाना नहीं। समझदारों के, ये कहां लिखा?
हाँ, चौथी गाथा की टीका में क्या, स्वयं अपने आत्मा को जानता नहीं। तो आत्मा को नहीं जानता माने सुख को नहीं जानता, ज्ञान नहीं जानता, वैभव नहीं जानता, प्रभुता नहीं, ये सब आ गई इसमें। और आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करता नहीं, इसलिए जीव को एकत्व वक्त आत्म तत्व की प्राप्ति हुई ही नहीं अभी। तो कैसे हो गए कि स्वयं आत्मा को जाने, कि स्वयं कैसे जाने कि आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करे। बस इतना ही बहुत है, समझ में आया। रहे सदा सत्संग उन्हीं, ध्यान उन्हीं का देते रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चेत सदा अनुरक्त रहे। देखो अपने अपने घरों में हैं, पड़ोस में सबे प्रेरणा करो, शाम को भी मंदिर आ जाया करो। गांव है, पास में मंदिर है, 1 किलोमीटर के भीतर ही भीतर सब लोग बैठे हैं, 1 किलोमीटर से ज्यादा कोई नहीं है। गाँव शहरों में पूछो 5-5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। वो आश्चर्य भाई, वो क्या कह रहे थे, सबसे निकट 20 किलोमीटर, सबसे निकट है हम भैया, सबसे निकट तो दूर का हुई। इतने चले जाओ, इतने चले जाओ, 8 किलोमीटर है, इतने 12 किलोमीटर है, इतने 5 किलोमीटर है। अपन कितने छोटे से एरिया में सब जने हैं, कम से कम भगवान के दर्शन कर जाया करो, एक माला फेर जाया करो, आलोचना पाठ पढ़ जाया करो, कभी मेरी भावना पढ़ जाया करो, टाइम हो स्वाध्याय में बैठो, कोई बात नहीं। और बैठोगे तो सब समझ में भी आएगी, इसी तरह आएगी। सब लोग प्रेरणा करो। गुलकंदा बाई कह देती धर्म अपंग होता है, प्रेरणा किया करो, कृत कार्य अनुमोदना है। धर्म कार्य तो भैया अनुमोदन ही कर ले जाइए, और पाप कार्य की तो कभी अनुमोदना भी मत करना, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमदा दीतो